वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं प्रथम और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की, फर्स्ट एंग्लो एंड सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। ठीक है भाई, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन अगर आपने आंग्ल अफगान युद्ध की, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसे जाके देखिए, जिससे आपको पंजाब का पूरा बैकग्राउंड क्लियर हो जाएगा। फिर भी स्लाइड्स में हम थोड़ा सा उस बैकग्राउंड को लेकर चलेंगे। हमने देखा था पिछले भाग में कैसे महाराजा रणजीत सिंह ने एक बहुत ही सुदृढ़ सेना के साथ एक बहुत ही सुदृढ़ साम्राज्य तैयार किया था पंजाब का, दीननाथ जी के साथ, फकीर अजीजुद्दीन, उसके बाद फौजे खास हरि सिंह नालवा। जानते हैं आप हरि सिंह नालवा की हमने बहुत देर चर्चा की है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है हरि सिंह नालवा। हरि सिंह नालवा के बाद अब हम देखते हैं कि हरि सिंह नालवा की तो डेथ हो गई थी कब, 37 में ही, 1837 में किसकी डेथ हो गई थी? हरि सिंह नालवा की। और 39 में हमने देखा था डेथ हो गई थी महाराजा हरि सिंह की। महाराजा हरि सिंह की डेथ हो गई थी, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इन्होंने कई मिसलों से अपने वैवाहिक संबंध बनाए थे, क्योंकि साम्राज्य को क्या करना था? बढ़ाना था। इन्हें अपने साम्राज्य को क्या करना था? बढ़ाना था। बिल्कुल राइट, लाइक बिंदुसार। बिंदुसार ने भी क्या किए थे? कई सारे विवाह किए थे। लाइक हरियक वंश का बिंबिसार, बिंबिसार ने भी कई सारे क्या किए थे? विवाह किए थे अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए। वैसे ही कहीं ना कहीं हम देखते हैं महाराजा रणजीत सिंह ने भी क्या किए? विवाह किए। महाराजा रणजीत सिंह ने जो पहला विवाह किया था वो किया था मेहताब कौर के साथ। किसके साथ हुआ था? मेहताब कौर जी के साथ इनका विवाह हुआ था। रणजीत सिंह का मेहताब कौर जी के साथ विवाह हुआ। फिर हम क्या देखते हैं कि मेहताब कौर जी की मृत्यु हो गई बहुत जल्दी 1813 में। बहुत जल्दी ही मर गई मेहताब कौर, 1813 में। 39 में मरे रणजीत सिंह, तो मेहताब कौर तो 13 में ही मर गई। और ये कन्हैया मिसल की थी। कौन सी मिसल की थी? याद करिए पिछले वीडियोस में जय कन्हैया लाल की। जय सिंह इसके संस्थापक थे। किसके? कन्हैया मिसल के। अब जब मेहताब कौर से इनके 3 बेटे थे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है हम उन पे बात करेंगे। शेर सिंह। कौन थे? शेर सिंह। शेर सिंह इनके बेटे थे। किसके? मेहताब कौर के। कोई बात नहीं। यहां दूसरी जो वाइफ थी उनका नाम था दतर कौर। दूसरी वाइफ का नाम क्या था? दतर कौर, जो कि मर गई थी, जो कि नकई मिसल की थी। कौन सी मिसल की थी? निकई मिसल की थी। निकई मिसल है ये, नकई नहीं, निकई मिसल की थी। और इनकी डेथ हो गई थी 1838 में। यानी कि रणजीत सिंह से पहले दतर कौर भी मर गई और रणजीत सिंह से पहले मेहताब कौर भी मर चुकी थी। दतर कौर का जो बेटा था खड़क सिंह, क्या नाम था? खड़क सिंह। कौन था भाई? खड़क सिंह। खड़क सिंह का जो बेटा था नौनिहाल सिंह। खड़क सिंह का बेटा कौन था? नौनिहाल सिंह। खड़क सिंह का बेटा था नौनिहाल सिंह और पहली वाली का बेटा था शेर सिंह। तीसरी जो बिल्कुल यंग बीवी थी उसका नाम था जिंद कौर। उसका नाम क्या था? जिंद कौर, जो कि महाराजा रणजीत सिंह के मरने के बाद भी जिंदा थी। जिंद कौर जो थी वो इतनी दिमागदार थी, उनको मैसलीना ऑफ पंजाब भी कहा जाता है, जो कि तीसरी बीवी थी रोमन एम्परर क्लाउडियस की जो तीसरी बीवी थी उनसे कंपेयर किया जाता है। किसका? जिंद कौर जी का। इनके जो बेटे थे उनका नाम था महाराजा दुलीप सिंह। महाराजा दुलीप सिंह जो थे वो इनके बेटे थे। किसके बेटे थे? जिंद कौर के बेटे थे दुलीप सिंह। क्या हुआ कहानी में? रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद, रणजीत सिंह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और रणजीत सिंह की मृत्यु के तुरंत बाद जो है तख्त पर 1839 में बैठ गए कौन? खड़क सिंह। खड़क सिंह बैठ गए। खड़क सिंह निहायती ठर्रेवास थे। पीपी के तुन्न रहते थे। पीपी के क्या रहते थे? तुन्न रहते थे। खड़क सिंह का विकेट गिर गया। खड़क सिंह का क्या गिर गया? जून में बैठे, अक्टूबर में इनका विकेट गिर गया। कुछ ही समय बैठे। नौनिहाल सिंह, इनके 19 दिन बाद इनका कोई रीति कार्यक्रम कर रहे थे, कुछ गिर गिरा गया। 19 दिन बैठे इनके बेटे नौनिहाल सिंह और नौनिहाल सिंह का भी टिकट कट गया। मतलब खड़क खत्म, नौनिहाल खत्म। उसके बाद मेहताब कौर का पुत्र शेर सिंह कौन तख्त पर बैठ गया? शेर सिंह तख्त पर बैठ गया, जो कि बैठा रहा जनवरी 41 से लेकर सितंबर 1943 तक। जनवरी 41 से लेकर 43 तक कौन बैठा रहा? शेर भाई, शेर सिंह। शेर सिंह को भी किसी ने हत्या कर दी। शेर सिंह की भी क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। शेर सिंह की हत्या करने के बाद अब कोई ऑप्शन बचा नहीं। ऑप्शन था केवल जिंद कौर का बेटा दुलीप सिंह। जिंद कौर का बेटा कौन था? दुलीप सिंह। रणजीत सिंह पहले ही मर चुके हैं। अब दिलीप सिंह, जिंद कौर का बेटा कौन है? दिलीप सिंह। अब साहब, लेकिन दिलीप सिंह की एज इतनी कम है, 5 साल 6 साल है, 5 साल है शायद दिलीप सिंह की एज। तो अब सब कारभार है जिंद कौर के हाथ में। कारभार किसके हाथ में?
जिंद कौर के हाथ में। शेर सिंह मर गए, मेहताब कौर मर गई, ठीक है। उसके बाद साहब पीछे वाली दत्तर कौर मर गई, दत्तर कौर के बाद उनके नौनिहाल सिंह मर गए और वो शराबी मर गया, सब मर गए। ये हैं और दिलीप सिंह भी छोटा सा, कोई देख नहीं रहा है। उस समय धीरे से क्या देखा गया कि अंग्रेजों ने सिंध को अपने कब्जे में ले लिया 1843 में, ठीक है। चार्ल्स नेपियर, किसने लिया? चार्ल्स नेपियर की मदद से अंग्रेजों ने जो है क्या ले लिया? सिंध को अपने कब्जे में ले लिया। कोई बात नहीं, ले लिया तो ले लिया। अब उस समय हम क्या देखते हैं, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसको मिटा दो। हम ये देखते हैं कि हरि सिंह लालवा जैसे महान जो योद्धा थे वो तो अब पंजाब के पास है नहीं। हरि सिंह नालवा जैसे महान योद्धा तो पंजाब के पास थे नहीं, वो तो पहले भी मर चुके थे भाई। वो पहले ही कहां मर गए थे? जमरुद में मर चुके थे। अब कहानी क्या है साहब? जिंद कौर जी रही है अपनी जिंदगी, अकेली है जिंद कौर, तो करती क्या? लब कर लिया लाल सिंह से। किससे लब कर लिया? लाल सिंह से। इन्हें हो गया लब। रंजीत सिंह, वो दिलीप सिंह छोटे से हैं, रंजीत सिंह मर चुके हैं, तो लव तो होना लाजमी है। लव हो गया किससे? लव ऑफ लाइफ बन गया इनकी। कौन? लाल सिंह। कोई बात नहीं। अब लाल सिंह जब लव बन गया तो प्रधानमंत्री भी बन गया और मिलिट्री कमांडर भी बिल्कुल अपने जैसे ही रखेगा। लव वाले तो लव वाले ही रखेंगे, तो उन्होंने मिलिट्री कमांडर रखा तेजा सिंह को। किसे रखा? तेजा सिंह को। तेजा सिंह और बदमाश है, लाल सिंह से भी ज्यादा बदमाश है। कौन? तेजा सिंह। अब क्या हुआ? 1843 में तो आपने देखा कि सिंध पे कब्जा ले लिया किसने? अंग्रेजों ने। 43 में जब सिंध पे कब्जा ले लिया तो अब इनको लगने लगा डर सिक्कों को कि यार हम पे ना ले ले कब्जा कहीं। अब 1845 तक जो है सिख आर्मी जो थी वो फिरोजपुर तक पहुंच गई। कहां तक पहुंच गई? फिरोजपुर तक पहुंच गई। अब जब फिरोजपुर तक पहुंच गई तो अब इनको ये लगने लगा कि ऊपर से सिंध जीत लिया है, अब झापड़ मार के पंजाब भी जीतेगा। आर्मी क्यों ला रहा है फिरोजपुर की तरफ को? दिमाग में ना, आर्मी क्यों ला रहा है फिरोजपुर की तरफ को? सिखों ने करा क्या कि सिख आर्मी सतलुज क्रॉस करके नीचे आ गई। सतलुज क्रॉस करके क्या गई? नीचे आ गई। अमृतसर की संधि याद करो, महाराजा रणजीत सिंह के साथ हुई थी, चार्ल्स मैटकॉफ की। जब ये नीचे क्रॉस करके आ गए तो अब उसे गुस्सा आ गया। किसे? अंग्रेजों को। अंग्रेज तो बहाना ढूंढते ही गुस्सा क्या आ गया, बोले अरे तुमने अमृतसर की संधि ब्रीच कर दी, अब हम तुम्हें मारेंगे और बहुत मारेंगे। अब देखो ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है, लालू मिले हुए अंग्रेजों के साथ। लाल सिंह किसके साथ मिला हुआ था? अंग्रेजों के साथ मिला हुआ था। अब देखिए, ही रोट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा था मिलिट्री कमांडर निकलसन को कि भैया ऐसा है, हम वहां पहुंच रहे हैं आर्मी को लेकर, आप बिल्कुल तैयार रहना, हमको धे पटे मानना, हम इधर उधर देखेंगे नहीं। गद्दार, ट्रेटर, गद्दार था कौन? लाल सिंह। उधर आशिकी कर रहा है, इधर गद्दारी कर रहा है कौन? लाल सिंह। अब हुआ क्या, उस समय जब अंग्ल सिख युद्ध हुआ पहला, तब गवर्नर जनरल उस समय हुआ करता था हार्डिंज, विस्काउंट हार्डिंज। ये बहुत खतरनाक चीज है विस्काउंट हार्डिंज। देखो विस्काउंट हार्डिंज ये वो चीज है जो मिलिट्री कमांडर रहा था क्रीमिया युद्ध में 1853 में, जिस युद्ध ने काउंट केवर को हीरो बना दिया है। इटालियन यूनिफिकेशन में, वर्ल्ड हिस्ट्री में इसकी बात करूंगा, काउंट केवर को हीरो बना दिया था इस युद्ध ने। इट वॉज नोन एज द बैटल ऑफ क्रीमिया 1853। इसी का मिलिट्री कमांडर था ब्रिटेन की तरफ से कौन? हार्डिंज। ठीक है भाई, तो हार्डिंज यहां पे मिलिट्री कमांडर था। अब वॉर शुरू हुआ। वॉर 4 जगह हुआ। पहला युद्ध हुआ मुदकी में। पहला युद्ध कहां हुआ? पहला युद्ध हुआ मुदकी में। दूसरा युद्ध हुआ फिरोज शाह में। दूसरा युद्ध कहां हुआ? फिरोज शाह में। पहला युद्ध हुआ मुदकी में, दूसरा युद्ध हुआ फिरोज शाह में, तीसरा युद्ध हुआ एलिवाल में। तीसरा युद्ध कहां हुआ? एलिवाल में। और चौथा युद्ध हुआ सोबरन में। चौथा युद्ध कहां हुआ? सोबरन में। याद रखना, पहला मुदकी में, दूसरा फिरोजपुर में, तीसरा एलिवाल में और चौथा सोबरन में युद्ध हुआ। उसके बाद मिलिट्री कमांडर अंग्रेजों की तरफ था सर ह्यूज गफ। कौन था? सर ह्यूज गफ ने लीड किया था किसे? कौन सी सेना को? अंग्रेजी सेना को। और वहां तो अपना भाई लालू धीरे धीरे कौन चल रहा है? लालू पिट रहे हैं। लालू कोई दिक्कत नहीं है। हार गए। हारना तो निश्चित था, लालू मिला हुआ है। हार गए सिख, पहला अंग्ल सिख युद्ध। और उसके बाद संधि हुई किसकी? लाहौर की। काय की संधि हुई? लाहौर की संधि हुई। बोले
अंग्रेजों ने सतलुज नदी के दक्षिण की ओर के सभी प्रदेशों को सिक्कों से छीन लिया। बोले हमने तुमसे कहा था ना कि तुम सतलुज नदी के गिराओ, अब जो दक्षिण में जितने भी सब इधर को लाओ। पागल आदमी। अंग्रेजों ने सिक्कों से हर्जाने के रूप में 1.5 करोड़ रुपया लिया, जिसमें 50 लाख रुपया सिक्कों ने अपने कोष से दिया तथा शेष रकम के बदले में पंजाब के कुछ प्रांत एवं कश्मीर अंग्रेजों को सौंप दिया। अंग्रेजों ने 50 लाख रुपए में लेकर गुलाब सिंह को कश्मीर बेच दिया। पैसे थे नहीं, 1.5 करोड़ रुपया मांगे अंग्रेज। कितने रुपए मांगे अंग्रेज? अंग्रेज मांगे 1.5 करोड़ रुपया। अंग्रेज कितने रुपए मांगे? अंग्रेजों ने मांगे 1.5 करोड़ रुपया, लेकिन 1.5 करोड़ रुपया देने को था नहीं, 50 लाख रुपया था। 50 लाख रुपया दिया इन्होंने, और 50 लाख रुपया दिया सिक्कों ने, तो 50 लाख रुपए का इन्होंने इनका कश्मीर बेच दिया गुलाब सिंह को। बोले ले भाई ले गुलाब सिंह। अब यही कारण बनेगा दूसरा अंग्ल सिख युद्ध का। बेच दिया गुलाब सिंह को, बोले ले जाओ यार गुलाब सिंह, हमें क्या करना है। ठीक है, हेनरी लॉरेंस को लाहौर में ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किया गया, और हेनरी लॉरेंस को क्या बनाया गया? ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया। उसके बाद सिख सैनिक की संख्या सीमित कर दी गई। अब केवल 12,000 घुड़सवार और 20,000 पैदल सैनिक ही रखे जा सकते। बोले सेना वीना रख के करोगे क्या यार, अब तुम्हें लड़ना उड़ना है नहीं, हमने तुम्हें कुचल दिया, सेना वीना हटाओ, सेना वीना हटाओ। कश्मीर का गुलाब सिंह को बेचा जाना सिखों को पसंद नहीं आया। फलता लाल सिंह के नेतृत्व में सिखों ने विद्रोह कर दिया। अंग्रेजों ने सिखों को पराजित कर दिया तथा 16 दिसंबर 1846 को दिलीप सिंह से भैरोवाल की संधि की। इस संधि का परिणाम निम्नलिखित हैं। 46 में काय की संधि हुई? भैरोवल की संधि हुई। लाहौर की संधि के बाद भैरोवल की संधि हुई, और यह कहा गया कि दिलीप सिंह को वयस्क होने तक ब्रिटिश सेना का लाहौर में प्रवास सुनिश्चित कर दिया गया। लाहौर का प्रशासन 8 सिख सरदारों की एक परिषद को सौंपक महारानी जिंद को 48,000 रुपए की पेंशन पर शेखुपुरा भेज दिया गया। आप जाइए शेखुपुरा, आप बहुत प्लान करती हैं यहाँ पे महारानी जिंद, आप कहाँ निकल लो? शेखुपुरा निकल लो, यहां मत रुकना। सब पहली संधि लाहौर की भस्म कर दी गया, दूसरी भैरोवल की बिल्कुल क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। अब देखो, अब हुआ द्वितीय अंग्ल सिख वॉर। भैरोवाल की संधि से बहुत ज्यादा खफा हो गए सिख। यार ये क्या करा तुमने, गुलाब सिंह को बेच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, हमारी तो बेइज्जत हो गई, अब तो मरने लायक हमारी स्थिति है। अब इससे गुस्से होकर सिखों ने जो रेजिडेंट भेजे थे ब्रिटिशर्स को घोप दी चक्कू। बोला तुम्हारी जो बोले सोनेहाल शस्त्रीय काल। खत्म कर दिया किसे? ब्रिटिश रेजिडेंटों को। जब ब्रिटिश रेजिडेंटों को खत्म कर दिया तो अब यहां आ चुका है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, अब कौन आ गया है? डलहौजी दबागा बिल्ला। अब आ गया लॉर्ड डलहौजी, और डलहौजी ने द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध शुरू कर दिया। और पहला जो बैटल हुआ, बैटल ऑफ रामनगर, बैटल ऑफ रामनगर और बैटल ऑफ चिलियावाल, बैटल ऑफ चिलियावाल, बैटल ऑफ चिलियावाल और बैटल ऑफ रामनगर हुआ। उसके बाद फाइनली बैटल ऑफ गुजरात। गुजरात में नहीं है ये, पंजाब में ही गुजरात था। बैटल ऑफ गुजरात के बाद कहानी खत्म कर दी गई किसकी? सिखों की। और 21 फरवरी 1849 को पंजाब का विलय कर लिया गया ब्रिटिश रेजिडेंटों, ब्रिटिश साम्राज्य में, और दिलीप सिंह को भेज दिया गया इंग्लैंड। चलो बाय बाय, पंजाब हमारा हुआ, आप कटो इंग्लैंड। और इंग्लैंड भेज दिया महाराजा दिलीप सिंह को। यहां कहानी खत्म कर दी गई सिखों की। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।